जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। और मैं हूं ऋषभ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिगोमेट्री के सिर्फ क्वेश्चंस की। इससे पहले वाले वीडियो में आपने क्या देखा, सिर्फ कॉन्सेप्ट से सिर्फ थ्योरीज थी। और जैसा कि मैंने बताया था कि एक वीडियो में क्या लूंगा जिसपे सिर्फ होंगी सिर्फ क्वेश्चंस, थ्योरी नहीं होंगी। तो क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, मैंने क्वेश्चन किस प्रकार सिलेक्ट किए हैं आप जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, आपको सिलेक्ट कराने वाले क्वेश्चंस है। आपको इस नजरिए से देखना है। और एक क्वेश्चंस एक बार अगर सॉल्व कर लेते हो, इसका एक बार अपने पास इसका कलेक्शन जमा कर लेते हो, तो डेफिनेटली इसके अलावा एक भी किसी भी बुक से, मैं नहीं बोलता किसी भी बुक से आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिर्फ समझना ही नहीं है, इसके ट्रिक को समझना है कि किस क्वेश्चन में किस टाइप का ट्रिक अप्लाई करें। क्योंकि आखिरकार हमें टाइम बचाना है, और जो टाइम हमारा बचेगा वो कहाँ अप्लाई करेंगे, जो टफ क्वेश्चन होता है जहाँ पे ट्रिक अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि इंटीग्रेशन में, जैसे कि स्टैटिक्स में, जहाँ पे ट्रिक अप्लाई ना करके आपको बेसिक प्रोसेस से जाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर यही हमारा टारगेट है कि जिस तरह से 0 to हीरो आपको किस तरह से पहुंचाना है, 45+ कैसे क्वेश्चन को करना है। उससे पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि चैनल पे पहली बार हो, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना ना भूले, ताकि बेल आइकन दबाने से आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कंपलसरी आप सभी के लिए, क्योंकि वहां पे मैं पीडीएफ और क्वेश्चंस देते रहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को पहले ही आप शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि बीच में क्लास इंटरप्ट ना हो। शेयर कर दो ताकि कम से कम 50 लाइक आते हैं तो हम अगला वीडियो जरूर लेकर आएंगे, पार्ट 2 इसका, पार्ट 3 और बहुत सारे क्वेश्चन। एक तरह से हम रात के 9 बजे आपको सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, और शाम के 6 बजे आपको सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल आपको वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन को मैं लिखता चलूंगा और साथ साथ सॉल्यूशन करता चलूंगा। 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे कराऊं, तीसरा क्वेश्चन आपसे कराना चाहता हूं। उसको देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का है, यही है। 2 कहां गया और 1 कहां गया, मैं 2 और 1 को पिछले वीडियो में ऑलरेडी करा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है क्या, cos a अपॉन 1 माइनस sin a। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया, 1 माइनस sin a अपॉन cos a। तीसरा क्या है, cos a अपॉन 1 प्लस sin a। और लास्ट क्या है ऑप्शन, 1 प्लस sin a अपॉन cos a। ठीक है, इसको क्वेश्चन करने का 2 मेथड होता है, मैं जल्दी से बता देता हूं क्या करना है। इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या है, 1 को आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपको रेशनलाइज करना है, जहां पे कैंसिल होने वाला टर्म है कैंसिल करना है। लेकिन मैं किस तरह से आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अगर आप एंगल ए को अगर आप 45 डिग्री एज्यूम कर लेते हो, तो क्या यहां पे सिचुएशन आ जाएगा। देखो 45 पे 1 हो गया, यहां पे हो गया √2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस √2 प्लस 1। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे क्या आ गया, √2 अपॉन 2 माइनस √2, √2 नीचे से कॉमन ले लो, क्या आ गया यहां से, √2 माइनस 1। कैंसिल कर दो, आखिरकार क्या हमारे पास बच गया, 1 अपॉन √2 माइनस 1। 1 अपॉन √2 माइनस 1, पहले ऑप्शन में क्या डालोगे, 45 डिग्री, यहां पे डाल दो 45, क्या हो गया, cos 45 की जगह पे 1 अपॉन √2 और 1 माइनस sin 45 इसकी जगह पे 1 अपॉन √2। इसे जल्दी से सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, √2 यहां से, √2 यहां से कैंसिल आउट होके 1 अपॉन √2 माइनस 1 यहां से भी आ रहा है, यहां से भी वही आ रहा है। तो ऑप्शन ये सही होगा। लेकिन आपको सभी ऑप्शन में चेक करना है। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आप अगर यहां पे डाल के देखो, हर ऑप्शन में डाल के देखो, अगर 1 अपॉन √2 माइनस 1 जहां से होगा, 1 अपॉन √2 माइनस 1 जहां से होगा, वही ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी पे चेक कर सकते हो, इससे, इससे और इसी से, लेकिन आंसर यही सही होगा। तो आपने समझा किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ट्रेडिशनल मेथड जो होता है 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ पे डालोगे
तो क्या बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे से भी उसी तरह से करोगे, 1 की जगह पर यही डालना है टर्म सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो आपको फाइनली आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए पेपर्स में, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ध्यान देकर समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या है, इफ tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1.5, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1.5 पूछ रहा है क्या, देन साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, राइट। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है 12/13, बी ऑप्शन दिया गया है क्या 5/13, सी ऑप्शन है हमारे पास 5/12, डी ऑप्शन क्या है हमारे पास 13/12। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये 2008 में पूछे गए थे एनडीए में। तो किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे क्या दिया गया, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1.5 है, और साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, tan थीटा प्लस सेक थीटा दिया गया है। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर, हमने क्या देखा है ग्राफ में, जिसे मैंने पढ़ा था एक टेबल में, कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या था 1 था, और आप याद कर लो कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा जो होता है -1 से लेकर के हमेशा 1 के बीच में होता है, अगर मैं x को यहाँ पे साइन थीटा मानता हूं। तो साइन थीटा 1 से ग्रेटर कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि डी ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, क्योंकि ये वैल्यू जो है 1 से बड़ा है। चेक कर लेना है, बाकी ए बी सी में से कोई भी हो सकता है। लेकिन अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे किस तरह से होगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है 3/2, ठीक है 3/2 दिया गया है। अब इसे p बाई बी और b बाई पी सब के टर्म में, यानी कि p b h के टर्म में इसको लिखो। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है h/b, समझ रहे हो, यही क्या है 3/2। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं p प्लस h/b, यही क्या इक्वल है 3/2 के, समझ रहे हो। अगर मैं RHS में अगर हम 6 से ऊपर मल्टीप्लाई 6 से नीचे डिवाइड कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यानी क्या है 18/12। अब मैं ऐसा क्यों किया कि 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें तो यहाँ पे 12 कहीं ना कहीं लाना था, 12 लाना था, और 13 तो ला नहीं सकते थे मल्टीप्लाई करके 2 से, तो मैंने 12 लाने की कोशिश की। तो इससे हमें मालूम क्या चला कि बेस जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा होगा जिसमें बेस जो होगा वो क्या होगा 12। अब यहां से क्या आया, इस 18 को हम क्या लिख सकते हैं 13 + 5। अब इससे भी मालूम चल गया कि हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 13 है, और परपेंडिकुलर जो साइड दिया गया है वो 5 है। अब बिल्कुल आसान है, एंगल ए से अगर बात कर रहा है तो, या थीटा यहाँ पे है तो थीटा से बात कर रहा है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू इस ट्रायंगल में देखो p/h, तो p/h। अब यहां से क्या हो, साइन पूछे, कॉस पूछे, टेन पूछे, आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको इस तरह से करके देखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी सिंपल है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, और मैंने खुद से क्वेश्चन को बनाया ताकि एग्जाम के ट्रेंड को समझ के, पैटर्न को समझ के, तो क्वेश्चन का पैटर्न समझना, उसके ट्री को समझना और उसके इंपॉर्टेंस को भी समझना। सारे कुछ जितने भी इसमें एलिमेंट्स लगे हुए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और कोई भी क्वेश्चन मैं बेवजह के नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और आपके आने वाले एग्जामों में देखने को मिल सकता है। तो अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, इफ tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई कर पाए। देखो इसका 2 मेथड होगा, किस तरह से होगा बताता हूं। कि एक तो आप जानते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगर आप tan थीटा को x मान लेते हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और सेक थीटा है तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 5 की, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आएगा
और फाइनली tan निकालोगे। लेकिन दूसरे मेथड हम किस तरह से करेंगे कि अगर इस क्वेश्चन में थीटा को अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री एज्यूम कर लें तो जानते हो कि tan स्क्वायर 60 प्लस सेक 60 इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे 5 दिया गया RHS में, तो यहाँ पे √3 होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका जगह पे 2 हो जाएगा, तो 3 + 2 5, यानी कि हमने जो माना 60 बिल्कुल सही माना, तो sin 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखो, क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, इफ sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 है, तो पूछ रहा है हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 12 थीटा प्लस 3 cos 10 थीटा प्लस 3 cos 8 थीटा और फाइनली क्या है cos 6 थीटा। अब देखो यहां से अगर इसे सॉल्यूशन पे आता है, हमें ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो 30, 45, 60 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो sin स्क्वायर थीटा, इसको इधर हम भेजे RHS में, तो क्या आ जाएगा sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बन के क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो sin थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जैसे डालोगे तो cos की पावर 12 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 डालोगे तभी तो यहाँ पे 6 आएगा, यानी cos पावर 12 क्या हो जाएगा 6, यानी कि हर जगह से पावर हाफ होगा और साइन में बदलेगा तो पावर हाफ होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 6 थीटा प्लस 3 sin 5 थीटा प्लस 3 sin 4 थीटा और फाइनली यहाँ पे sin 3 थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा पावर 3, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना sin थीटा पावर 3, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 b स्क्वायर a, क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos, यहाँ पे cos नहीं है sin ही है, तो sin थीटा का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब। sin स्क्वायर थीटा को रहने देंगे, sin थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, sin थीटा की जगह पे cos स्क्वायर थीटा। अब जानते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 क्यूब क्या हो जाएगा फाइनली 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 होगा। ऑप्शन देना मैं भूल गया था। अगले क्वेश्चन को देखो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले ही कहना चाहता हूँ क्लास को लाइक जरूर करना, ताकि 50 लाइक आते हैं तो क्लास को कंटिन्यू रखा जा सकता है। तो बहुत छोटी सी डिमांड है और आप डेफिनेटली उसे पूरा करोगे। शेयर करो, ज्यादा नहीं तो कम से कम आप 2 ग्रुप में शेयर कर सकते हो, तो उससे आपका काम खत्म हो जाएगा। बाकी मेरा है कि किस तरह से आपको सिलेक्शन दिलवाना। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था यहाँ पे 6 हमने कर लिया था। 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या है a है, और दूसरा क्या है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू b है, और पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं क्वेश्चन को सॉर्ट कर रहा हूं, समझते चलना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b पावर 2/3 प्लस a b स्क्वायर पावर 2/3। ऑप्शन दे दूं, a ऑप्शन है 1, b ऑप्शन है 2, c ऑप्शन है -1, d ऑप्शन है -2, राइट। सॉल्यूशन पे इसके आते हैं, क्या हो जाएगा कि अगर इसमें हम थीटा इक्वल टू 45 एज्यूम कर लूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक 45 होता है √2 और यहाँ पे 1/√2 इक्वल टू a हो जाएगा। इसे आप करोगे तो 1/√2 इक्वल टू a आया यहाँ से। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 पे बिल्कुल इसी तरह से होगा, इक्वल टू b हो गया, तो यहाँ पे 1/√2 इक्वल टू b आ गया। अब है a स्क्वायर इंटू b, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर और b की जगह पे, और पावर क्या है 2/3 प्लस उसी तरह से a इंटू बी स्क्वायर, तो a क्या है b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर लिखने के लिए आप क्या करना होगा 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 और पावर क्या है 2/3। देखो
इसके अंदर इसमें हम पूरे को x बोलते हैं, तो यदि क्या है x है और पावर जितना दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स 2x हो जाता है, तो 2 इंटू इस सारी टर्म एक साथ, तो 1/2 इंटू 1/√2 और पावर क्या है 2/3। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो कि 2 तो बाहर रहेगा, 1/2 और इसका क्या लिख सकते हैं 2 की जगह पे इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 पावर 1 प्लस 1/2 रूट की जगह पे इस तरह से, पावर बाहर क्या है 2/3। तो देखो फाइनली आंसर क्या आ गया 2 इंटू 2 पावर 3/2 और फाइनली पावर यहाँ पे क्या है 2/3। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/2 1 आ गया। समझ में आया? देखो समझाता हूं फिर से, यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो देखो, क्या है 2 तो है बाहर ना, 2 तो बाहर है, यहाँ पे क्या है 2 पावर 3/2 और ओवरऑल पावर क्या है हमारे पास 2/3, तो 2 इंटू ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा 2 पावर माइनस 3/2 और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में 2/3, इससे कैंसिल क्या है 2 इंटू 2 पावर -1, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आपको यहाँ पे इज्यूम करना था, तो इससे बढ़ा जाएगा। यहाँ पे 45 लिए आप 60 या 30 पे लेके भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग सॉल्व करोगे। क्या है कि इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 अगर है तो पूछ रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ cos थीटा। देखो खुद से सॉल्व करना किस तरह से करोगे, और 1 + 1 है, 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं, तो 1 कहां पे आएगा, तो थीटा को 45 लेना पड़ेगा, 45 1 45 1 1 + 1 2, तो cos 45 क्या हो जाएगा 1/√2। ये फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में एनडीए सेकेंड में आ चुका है, ठीक है, 2016 में एनडीए सेकेंड में आया हुआ है। क्या है, इफ sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3 प्लस sin θ4 इक्वल टू 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos θ1 प्लस cos θ2 cos θ3 cos θ4। इसका वैल्यू पूछा गया है। ऑप्शन लिख सकते हो 0 1 0 1 -1 2। देखो अभी तक मैं जितना ही क्वेश्चन कर रहा हूं ना, वह किससे बेस्ड है, रेशियो इन द राइट एंगल ट्रायंगल। मैं अभी कंपाउंड फार्मूलाज मैक्सिमम मिनिमम पे नहीं जा रहा हूं। तो इस क्वेश्चन आप किस तरह से कर सकते हैं, सोल्यूशन पे आओ तो आप टेबल याद रखिए, वो टेबल, इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 60 45 90 पर जो वैल्यू होता है उसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। तो sin θ1 θ2 θ3 θ4 4 दिया गया है, तो आप जानते हो sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। साइन, अगर मैं बात करूं sin थीटा को अगर हम मैक्सिमाइज करेंगे तो कहां पे होगा 1 होगा, कहां पे, जब थीटा को हम डालेंगे 90, इससे अधिक इसका वैल्यू नहीं आ सकता, ठीक है। तो इससे इसका अधिक वैल्यू अगर नहीं आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा का वैल्यू हमेशा 90 ही होगा। तो थीटा इक्वल टू हर जगह 90 हो जाएगा, तभी तो यहां से 1 + 1 + 1 + 1 मिलकर 4 बन जाएगा। तो यहां भी डालो 90, तो 0 + 0 + 0 + 0 और फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 0। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस वीडियो का, करा देता हूं, और सेशन को शेयर करना ना भूलना। पहले ही बता चुका हूं आपसे कि 50 लाइक्स इस वीडियो पे आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्लास कंटिन्यू रहेगी डेफिनेटली किसी भी हालत में। देखिए आज ही बारिश हो रही थी, जब मैं आया था रिकॉर्ड करने, काफी बारिश हो रही है बाहर अभी भी, लेकिन फिर भी क्लास ले रहा हूं ताकि कम से कम आप लोग को फायदा रहे, कम से कम क्वेश्चन आप अच्छे से स्कोर कर सको एग्जाम में आए तो।
क्वेश्चन यही क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, क्वेश्चन आप खोज सकते हो, सीडीएस में आया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन सीडीएस में, एनडीए में हो, ट्रिगोमेट्री का हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप क्या है, अगर आप सीडीएस का कर ले तो आसानी से आप कर सकते हो एनडीए में जो है, सो साइन ए इंटू कॉस ए टेन ए, कॉस ए साइन ए कॉट ए का वैल्यू क्या होगा। ये 2013 में ना के 2012 में आया हुआ है, ठीक है, सीडीएस में आया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बी ऑप्शन क्या दिया गया है, बी ऑप्शन कॉस स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। सी ऑप्शन दिया गया है सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस्टिक स्क्वायर। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, साइन ए कॉस ए टेन ए प्लस कॉस ए साइन ए कॉट ए। इसमें आप क्या करो, थीटा इक्वल टू आप 90 ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते क्योंकि 90 पे अनडिफाइंड हो जाता है। थीटा इक्वल टू आप क्या 0 ले सकते हो, यही समझना है कि कहां पे क्या लेना है। जो आप बार बार पूछोगे कि कहां पे 45 ले, तो 0 पे क्या हो जाएगा, ए अनडिफाइंड हो जाएगा, तो नहीं ले सकते। इसके अलावा हम क्या कुछ और ले सकते हैं, तो चेक करके देखना पड़ेगा। थीटा इक्वल टू 45 क्या पाओ, 45 पे क्या हो जाएगा 1/√2 1/√2 1, तो बिल्कुल 1/√2 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। और इसी तरह से यहां भी 2 इंटू 1। फाइनल आंसर क्या होगा, हाफ प्लस हाफ क्या हो गया 1। अब हम यहां पे आएंगे, 1 आ रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी तो 1 ही होता है, तो ऑप्शन तो यही सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो देखो पहले शेयर बाद में करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ शेयर करना, क्योंकि मुझे 50 लाइक आप एक बार करके दिखाओ कि जाता है नहीं जाता है। आप शेयर करोगे तो डेफिनेटली जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दूंगा, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग करना, कमेंट में उसका रिप्लाई करना, मैं देखूंगा कौन कौन सही कर रहा है, और मैं अपने नोट से दे रहा हूं क्वेश्चन, आप जरूर करना, ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हाँ, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा माइनस नहीं सॉरी प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ऑप्शन ए देखो, tan थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1, tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। सी ऑप्शन देखो, tan थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1। और फाइनली डी ऑप्शन सेक थीटा कॉट थीटा प्लस 1। तो आप इसका सॉल्यूशन आप हमें रिप्लाई करना कमेंट बॉक्स में, आपके लिए है। देख लो क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है ना, दिख रहा है अच्छे से, समझ गए कि इस तरह से थीटा इक्वल टू आप कुछ एज्यूम करके इसका वैल्यू लाना, पूरे एक्सप्रेशन का। आया आपके पास 5, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 5 आया। थीटा इक्वल टू आपने डाला 45, तो इसका वैल्यू आया 5। इसमें अगर 45 डाले में 5 आ जाएगा तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 4 आया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें 3 आया तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें 2 आया ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें 5 अगर आ गया तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ रहे हो क्या होता है, यही होता है कि ऑप्शन और क्वेश्चन को बैलेंस कराना। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। देखो लास्ट में ये बोलना चाहता हूं कि एक बार ट्रिगोमेट्री समाप्त होता है थ्योरेटिकल, तो हम एक लाइव सेशन लेंगे जिसमें आप लाइव अगर कोई भी डाउट पूछ सकते हो। और पिछले 2010 से लेकर 2020 तक, यानी कि 10 साल में 20 पेपर हुए, जितने भी ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन आए हैं, 250 से 300 क्वेश्चन आए हैं मेरे पास है, उन सभी क्वेश्चंस को हम एक वीडियो में करेंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार क्लास लूंगा मैं, लेकिन उसके लिए है कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सारे ट्रिगोमेट्री के प्रीवियस क्वेश्चन एक वीडियो में, साथ साथ मेरे नोट से क्वेश्चन, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन किसी बुक से नहीं बनाना पड़ेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। आप चाहो तो कल को मुझे इस वीडियो का रेफरेंस देके याद करा सकते हो। तो वीडियो के लास्ट में यही बोलूंगा कि आप थोड़ा शेयर करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, बेल आइकन दबाओ। 3-4 बातें हर बार बोलता हूं। और हमें अनअकैडमी पे फॉलो करना मत भूलना, तो अनअकैडमी पे फॉलो जरूर करना, वहाँ पे बहुत सारे लेसन्स मैंने और कोर्सेज बना रखे हैं। तो लास्ट में फिर से यही कहूंगा कि अच्छे से पढ़ते रहो, अपना सिलेक्शन ले लो इस बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।